नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ श्री जी के नशा मुक्ति केंद्र से। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नशा मुक्ति केंद्र के बारे में। मुझे हर रोज कई लोगों के कॉल और मैसेज आते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है, नशा मुक्ति केंद्र में कैसे रखा जाता है, कितना टाइम लगता है। तो आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको नशा मुक्ति केंद्र के काम करने का पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे चैनल के नाम से समझ आता होगा कि हम श्री जी के नशा मुक्ति केंद्र नाम से एक संस्था चलाते हैं, इसीलिए मैं आपको जो भी मेरा 10 साल का अनुभव रहा है वो पूरा बताऊंगा। देखिए, जब कोई भी नशा पीड़ित व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होता है तो सबसे पहले उनका चेकअप होता है, जिसमें उनके LFT, RFT, CBC, ब्लड शुगर काउंट, HIV आदि टेस्ट होते हैं, जिससे कि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर नशे का क्या प्रभाव पड़ा है उसका पता चल सके। और फिर इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर नशा पीड़ित इंसान के विड्रॉल और डिटॉक्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो जब कोई इंसान नशा बंद करता है तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम विड्रॉल कहते हैं। विड्रॉल के ऊपर हम अलग से एक एपिसोड बनाएंगे, वरना ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस लगभग 10 से 15 दिन का होता है। कुछ केसेस में ये समय और भी लंबा हो सकता है, जो कि निर्भर करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, क्योंकि कई लोगों में जिस सब्सटेंस को वो यूज़ करते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। जब विड्रॉल और डिटॉक्स का पार्ट खत्म हो जाता है, देन नेक्स्ट पार्ट जो थेरेपी का रहता है वो होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का। इसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और काउंसलर मरीज का असेसमेंट करते हैं, जैसे कि नशे का क्या प्रभाव मरीज की मानसिक स्थिति पर पड़ा है, क्या उसकी केस हिस्ट्री है, क्या क्या उसके ट्रिगर पॉइंट हैं जिनकी वजह से वो बार बार नशा करता है। फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी थेरेपी रहती हैं। इनको ब्रीफ में समझाना एक एपिसोड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक थेरेपी पर पूरा एक अलग से एपिसोड बन जाएगा, जो कि हम आगे बनाएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन सी थेरेपीज़ रहती हैं। तो इनमें दोस्तों योगा, मेडिटेशन, बिहेवियरल थेरेपी, CBT, REBT, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, DBT, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, A यानी एल्कोहलिक एनोनिमस और NA यानी नार्कोटिक एनोनिमस की फेलोशिप, रिचुअल थेरेपीज़, थेरेपेटिक गेम्स आदि कई थेरेपीज़ भी शामिल रहती हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, यानी नशा मुक्ति केंद्र में जो इलाज होता है वो हर इंसान के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की अलग मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है। इसीलिए नशे का प्रभाव भी हर इंसान पर अलग अलग होता है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि हर नशा करने वाले इंसान को एक जैसी थेरेपी दी जाए, और किसी व्यक्ति को नशे से रिकवर होने में कितना समय लगेगा वो भी इसी बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति पर नशे का क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, सालों तक व्यक्ति नशा करता है, इस कारण नशा पीड़ित में उस सब्सटेंस के प्रति मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो बनी बात है, सारी चीज़ें नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा ही। अगर आप लोग ये सोचें कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होते ही कोई ओवरनाइट चेंजेस आ जाने वाले हैं या कुछ ही समय में व्यक्ति ठीक हो जाएगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ना ही एडिक्शन की बीमारी एक रात में डेवलप होती है और ना ही एक रात में ठीक होती है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, तो हमने बात कर ली डिटॉक्स की, विड्रॉल की और जो थेरेपीज दी जाती हैं उनकी। अब हम बात करेंगे कि नशा मुक्ति केंद्र में रखा कैसे जाता है। तो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है दोस्तों। जिस तरह से स्कूल हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स को रखा जाता है, उसी तरह से नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों को रखा जाता है। उनका सुबह उठने से लेकर नाइट में सोने तक का पूरा एक रूटीन रहता है। टाइम पर खाना, नाश्ता, टाइम पर क्लासेस, टाइम पर सोना, ये पूरा एक रूटीन रहता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन होता है, या और आसान भाषा में कहें तो एक अनुशासित दिनचर्या होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव एडिक्शन के दौरान हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना भूल जाते हैं। हम खाना नहीं खा पाते, हम अपना काम नहीं कर पाते, हम ठीक से सो नहीं पाते। नशे के जाल में फंसे होने के कारण ना तो हम अपना ख्याल रख पाते हैं और ना ही अपनों का।
एक्टिव एडिक्शन की वजह से हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। हम समाज की मुख्य धारा से हट जाते हैं। हम भावनात्मक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। इसी वजह से नशा मुक्ति केंद्र में नशे से पीड़ित व्यक्ति के ओवरऑल व्यक्तित्व पर काम होता है, जिससे वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत हो सके। दोस्तों, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट यहीं तक ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों के मन में जो भी सवाल रहते हैं नशा मुक्ति केंद्र को लेकर कि वहाँ किस तरह से रखा जाता है, क्या ट्रीटमेंट होता है और नशा मुक्ति केंद्र में क्या क्या होता है, वो अधिकतर जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिल गए होंगे। दोस्तों, ये पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी है वो मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर दी है, यानी जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसके आधार पर दी है। सो जिस भी जगह आप खुद के लिए या अपने किसी परिजन के लिए नशा मुक्ति केंद्र की तलाश करें तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें। बाकी अगर आपको इस पूरे पॉडकास्ट में किसी भी थेरेपी या प्रोसेस पर अलग से कोई डिटेल्ड पॉडकास्ट चाहिए हो या किसी भी थेरेपी या प्रोसेस पर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जिन लोगों का किसी नशा मुक्ति केंद्र से बुरा अनुभव रहा है उनका भी हम खुले दिल से स्वागत करते हैं कि वो भी अपने विचार हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। हो सकता है हम उनकी किसी तरह से हेल्प कर पाएँ कि वो किस तरह से सही ऑप्शन चुने या फिर किस तरह से ट्रीटमेंट के अन्य रास्तों को चुन सकते हैं। हम जानते हैं कि कई ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जो ठीक तरह से काम नहीं करते, जिसकी वजह से कई लोगों का अनुभव बुरा रहता है और उनके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि सभी लोग गलत तरह से काम करते हैं। अगर कोई गलत काम करता है तो आपको उसकी आलोचना करनी ही चाहिए, पर किसी एक गलत अनुभव के आधार पर आपका सभी को एक ही तराजू में तोलना भी उचित नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। जल्दी मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। नमस्ते।